एक दिन की बात है कि यदुवंशी द्वारका के उपवन में बगीचे में गेंद खेल रहे थे। खेलते खेलते इनका गेंद एक कुआं में गड्ढे में गिर गया। अंधे कुआं में, जल नहीं था, भटा हुआ आधा कुआं था, उसमें गिर गया बड़े गड्ढे में। गेंद निकालने के लिए बच्चे तो उत्सुक होते ही हैं। जब झांका गड्ढे में, कुएं में गेंद कैसे मिले, कैसे निकाला जाए, तो गेंद के पास में अंदर, कुएं के अंदर एक बड़ा क्रिकलास गिरगिट पड़ा हुआ है, जो मगरमच्छ की तरह बड़ा विशाल रूप में था। ऐसे ऐसे कर रहे है। गिद्दा का इतना बड़ा विशाल रूप तो कभी देखा सुना नहीं गया। द्वारकाधीश को सूचना गई, भगवान आए और हाथ डाल करके उसको बाहर निकाला। भगवान के अंग स्पर्श होते ही वह दिव्य राजकुमार के रूप में परिणित हो गया। यदुवंशियों के सामने भगवान ने पूछा, अरे तुम ऐसी स्थिति को कैसे प्राप्त हो गए हो? काहे नाथ? परिचय पूछा, तुम हो कौन और किस कारण से तुम ऐसी दुर्दशा को प्राप्त हुए हो, अधोगति को प्राप्त हुए हो? राजा नृग ने कहा, हे प्रभु, नृगो नाम नरेंद्रो हम इक्ष्वाकुतनयः प्रभो दाने स्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्णम स्पृशम्। मैं इक्ष्वाकु वंश का नृग नाम का राजा था। सतयुग में मैं राजपाट करता था, बड़ा ही धार्मिक था मैं। मेरे दान की महिमा उस युग में पूरे त्रिलोकी में छाई हुई थी। मैं इतना दान दिया, इतना दान दिया कि त्रिलोकी में मेरे दान की महिमा व्याप्त हो गई। इतना ज़्यादा दान किया है इसने कि इनके दान के आगे उस युग में हरिश्चंद्र और कर्ण भी, जो आज ज़्यादा जिनका नाम है, ये भी फीके थे सज्जनों। स्वयं यहाँ पर शुकाचार्य जी ने एक श्लोक बोला है, कितना दान दिया था इसने। यावत्यासिकता भूमे है यावत्यो दिवितारकाः यावत्यो वर्षधाराश्च तावतीरददास्वगाः। पृथ्वी में जितने रजकण हैं, आकाश में जितने तारे हैं, वर्षा काल में जितनी बूंदें होती हैं जल की, उतनी गौओं का मैंने दान दिया। मुस्कुराने लगे गोविंद, तुमने किस पद्धति से दान किया? धर्म का अंग है दान, पुण्य होता है, सुख मिलना चाहिए। फिर ऐसा धर्म करने से तुम्हें दोष क्यों मिला, कष्ट क्यों हुआ, गिरगिट की अधम योनि तुम्हें क्यों मिली? कहे नाथ, मुझसे गलती हो गई, अपराध हो गया था, अनजान में, धोखे में। क्या? मैंने दान तो बहुत किया, और परम दुधारू पयस्वनी तरुणी रूपशील गुणोपन्ना कपिला हेम श्रृंगी और न्यायार्जिता वत्सतरा सवस्साह, सवस्सा गौओं को चांदी से खुर को मिढ़ाया, सींग को सोने से मिढ़ाया, दुधारू गाय को, स्वस्थ गाय को, वेदज्ञ ब्राह्मणों को मैंने दान दिया, कपिला गायों को दिया। महाभारत में भीष्म जी ने कपिला दान की महिमा बहुत गाई है। 100 वैदिक ब्राह्मणों को भोजन से संतृप्त करके, दक्षिणा से संतुष्ट करके जितने पुण्य की प्राप्ति होती है, एक कपिला दान का फल उतना होता है। विचार करो, ये कपिला दान गौ की महिमा का फल है। इतना दान करने के बाद तुम्हारा पतन क्यों हुआ? काहे नाथ, एक बार की बात है कि मैंने एक ब्राह्मण को गौ दान किया। वह गौ को लेकर के जा ही रहा था कि एक दूसरा ब्राह्मण अपनी गौ को खोजते खोजते उसकी भेंट हो गई। कहा, ये गाय तुमने कहाँ पाई? ये तो मेरी गाय है। हैं? तुम्हारी गाय कैसे हो सकती है? अभी भी राजा नृग ने मुझे दान में दिया, संकल्प किया है, मैंने गौदान में पाया, ये तो मेरी गाय है, मैंने पाया इसे। कहा, नहीं नहीं, ये हमारी गाय है, तुम कैसे पा गए? राजा ने तुमको कैसे दे दिया? तुम्हें विश्वास नहीं? चलो मैं पूछाता हूँ। लौट आए बीच मार्ग से गाय लेकर के दोनों ब्राह्मण। जिसने पाया था, कहा, महाराज अभी अभी आपने इस गाय को मुझे आपने दान दिया है ना, अतः ये मेरी गाय है ना? कहा, हाँ मैंने तुम्हें दान दिया। सुन करके दूसरे ब्राह्मण ने कुपित होकर के डांट लगाना प्रारंभ किया। है ने दूसरों की गायों को दान देकर के बहुत बड़े तुम दानी बनते हो? ये गाय हमारी है, कई दिनों से खो गई है, मैं खोजते खोजते परेशान हूं, और तुम हमारी गाय को दान कर दिए। कहे, महाराज गलती हुई, हमें क्या पता,
गौशाला में आ गई, मिल गई गऊ के झुंड में, गोपालकों ने भी भीड़ में ध्यान न दिया होगा, अतः आप कुपित न होवें, हमसे दूसरी गाय लेने का ना, मैं अयाचक ब्राह्मण हूँ, मैं दान नहीं लेता हूँ। एक बात बताऊं, ब्राह्मणों की भी अपनी अपनी बड़ी दिव्य क्वालिटी होती है। जो अयाचक ब्राह्मण होते हैं उनकी तपस्या में, वाणी में बड़ा बल होता है सज्जनों। बहुत ज्यादा दान लेने से भी तपस्या का क्षरण होता है। क्रोध से, काम से, ज्यादा आशीर्वाद देने से या श्राप देने से भी तपस्या नष्ट होती है। इसीलिए जो मनीषी होते हैं वे आशीर्वाद भी जल्दी नहीं देते हैं। जो बहुत समझदार होते हैं मौन रहते हैं, भगवान सर्वत्र हैं ऐसा बोल देते हैं। नाथ, हे ब्राह्मण देवता, हम आपको दूसरी गाय दान में दे रहे हैं, आपको कुपित न हो। नहीं नहीं, मैं अयाचक हूं, मैंने आज तक जीवन में कभी किसी से दान नहीं लिया, मैं इसी गऊ से अपने जीवन को चलाता हूँ, गारस्थी को चलाता हूँ, मैं अपनी ही गाय लूंगा, ये गाय मुझे दो, ये मेरी गाय है। उस ब्राह्मण ने कहा नहीं नहीं, ये मुझको मिली, मैं नहीं दूंगा। इतनी सुंदर गाय थी, वो वही मोहित हो गया ईश्वर की लीला में। राजा नृग से दोनों ने कुपित होकर के कहा, राजन सच में बताओ, इस गाय का सच्चा अधिकारी पात्र कौन है? राजा नृग की बुद्धि किंकरता विमूढ़ हो गई, किसका पक्ष लें, किसको अधिकारी बताएं, कुछ उत्तर न दे पाए। दोनों ब्राह्मण कुपित हो गए और त्याग करके श्राप दे करके चले गए। जा, तेरा पतन होगा, तो दुर्गति को प्राप्त होगा। हे नाथ, जब मेरा देहांत हुआ, धर्म के दूत मुझे ले गए धर्म लोक में, संयमनीपुरी में। देखो, धर्मात्मा पुण्यात्मा को और पापात्मा को थोड़ा सा मार्ग आदि का अंतर होता है, गुरु पुराण में वर्णन है। पुण्यात्मा जो है उत्तर की दिशा से जाता है और पापात्मा दक्षिण की दिशा से, जो बड़ी भयंकर कष्टमयी है, ऐसे जाता है। बड़ा ही तपती हुई भूमि में कोड़ा खाते हुए संतप्त मार्ग से जाता है, दुख कष्ट पाता है पापी जीव। और पुण्यात्मा का स्वागत सत्कार होता है, मार्ग में उसको खूब खाने पीने की वस्तु जीवात्मा को मिलती है, शांति मिलती है, उसको सुख मिलता है। वहाँ पर पहुँचने पर यमराज पापी को यम के रूप में, भयंकर रूप में, पुण्यात्मा को धर्मराज के रूप में, सौम्य रूप में दिखते हैं। और वहाँ पर लेखा जोखा होता है, फिर जिसकी जो गति होती है वैसा उसको दिया जाता है। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं वे न तो धर्मराज के दरबार में जाते हैं न यमराज के दरबार में जाते हैं, वे सीधे वैकुंठ धाम को जाते हैं, भगवत धाम को जाते हैं, जो त्रिलोकी से परे, 14 भुवन से विमल अमल दिव्य है सज्जनों। इस प्रकार से धर्मराज ने मुझे कहा, तुमसे एक अपराध हुआ है, अतः उस अपराध के दंड को पहले भोगोगे या अपने पुण्य के फल को? कहा नहीं, पहले मुझे अपना छोटा जो कष्ट मिलने वाला, दुख वाला है, उसी को दे दिया जाए। हे नाथ, उन ब्राह्मणों के श्राप के अपराध के कारण मैं गिरगिट बना, गिद्दा बना हूँ। भगवान ने यदुवंशियों से बोध दिया है, देख लो, थोड़े से गलती के कारण आज राजा नृग को इतना भयंकर कष्ट उठाना पड़ा, कितने हजारों वर्ष तक कुआं में गिरगिट बन के दुख पाते रहे। अतः आज से कभी भी सच्चे भक्त संत ब्राह्मणों के धन का हरण मत करना, नहीं तो उनके लिए मैं काल रूप यमराज के रूप से दंड देता हूं। जो व्यक्ति ऐसे लोगों के धन का हरण करता है, चाहे वो आपने ही दान में क्यों न दिया हो अथवा किसी दूसरे ने दान में दिया है, स्वदत्ताम परदत्ताम वा ब्रह्मवित्तिम हरेच्चयः षष्ठी वर्ष सहस्राणि विष्टायाम जायते कृमिः। ऐसा पापी जीव विष्ठा कीड़ा का, गंदा नाली का, गंदा का कीड़ा बनता है और इतना भयंकर दुख यातना पाता है कि कहना क्या है। इसलिए भैया, देवधन ब्राह्मण धन से बचना चाहिए। कभी भी किसी भी के जमीन जायदाद, सोना चांदी, धन का हरण नहीं करना चाहिए, संकल्प लेना चाहिए। गलती हुई तो हुई, लेकिन आज मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, आज से कभी भी मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा। भक्तवत्सल भगवान के जय। नहीं तो यातना, दंड बड़ा भयंकर मिलता है। मृत्यु लोक के साथ साथ ये कर्म लोक भी कहलाता है पृथ्वी मंडल सज्जनों। भक्तवत्सल भगवान की जय।